जो जो भी हो रही है वो परम पुरुष नारायण को समर्पित कर दे। इसे सहज भागवत धर्म कहते हैं। जो भी कर्म कर रहे हैं यत करोषि, भगवान ने स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा ये बहुत बढ़िया कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय। आज तक जो हुआ राधे श्याम, आगे हम गलत ना करें, सावधान रहें। और अभी से नियम ले लें कि कोई भी समय हम बिना भगवत समर्पित किए व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नियम ले लो, बहुत जल्दी निष्कामता आ जाएगी, बहुत जल्दी आपके हृदय में आनंद आने लगेगा। पर ये 1-2 दिन करते हैं फिर भूल जाते हैं। माया का काम है भुला देना। पकड़ लो, कुछ तो पकड़ो, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, कर्म समर्पण, निरंतर भगवत चिंतन, कुछ तो पकड़ो। या 4 दिन करते हैं फिर भूल जाते हैं। एक दिन 20 माला, दूसरे दिन 2 माला, फिर 2 दिन 1 भी माला, ऐसे नहीं चलता। अगर हम 2 माला तो 2 माला हम बढ़ाते चले जाएंगे, फिर आगे घटना नहीं चाहिए। हम लोग ऐसे प्रमादी हैं कि आज सुनेंगे, आज से सुनो, फिर वही चलने लगा, भूल गए। ये अपना कल्याण करना है। बुद्धौ शरण मन विच्छ, समता जब बुद्धि में आ जाती है तो वास्तविक शरणागति हो जाती है। हम फंसे हुए हैं लाभान सुख दुख में, हाय नहीं। स्वप्न में जैसे आपको भोगना पड़ता है ना सुख दुख, और होता कुछ नहीं है। आपसे सच्ची कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही एक बड़ा सपना है। इसी सपने में सब कुछ हो गया, सत्य कुछ नहीं है। कई बार आपको बताया महापुरुषों ने भगवान से कहा मैं अपनी माया दिखाऊं। जैसे मार्कंडेय जी, जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो कहा तुम्हारी कोई इच्छा, उनका प्रभु आपके चरण कृपा प्रसाद से कोई चाह नहीं है। सुना है आपकी माया बड़ी प्रबल है, ये क्या है, दिखाओ अपनी माया। अंतर्धान हो गया। थोड़ी देर में देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ के बह रहा है। ये देर न लगी, पूरा ब्रह्मांड जल में है, भारी थपेड़ों में मार्कंडेय ऋषि, हाहाकार मच गया। कुछ नहीं, बस ब्रह्मांड में जल ही जल। और क्या क्या आप पढ़ करके भागवत में देखिए, बड़ा जब विकल हुई एकदम, तो उस महान जलराशि में बटवृक्ष और उसमें पत्ते पर गोविंद, बाल गोविंद, क्या पदारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य फुटे शयानम बालम मुकुंदम मंस। भगवान अपने मुखे को ये थोड़ी शांति मिली क्योंकि भगवत दर्शन हो रहे, और फिर अचानक इतनी लहरें, मुस्कुरा दिया हुआ उनके मुख में, उदर में गए वो, फिर वहां सब वही ब्रह्मांड, वही प्रलय। बहुत वर्णन इसके बाद जब त्राहि माम प्रभु बचाओ, तो आंख खुली तो कुशासन में बैठे अपने आश्रम में, एक बूंद पानी नहीं। महाप्रलय हो गई जल की, और एक बूंद पानी नहीं। और ये देखा बहुत कल्प व्यतीत हो गए, और 2 घड़ी में 48 मिनट में बहुत कल्प बीते। ये वही माया में अपने लोग का संग है। कोई नहीं है, न मैं न तू, न मेरा न तेरा, या मैं ही मैं है या तू ही तू है। ये द्वैत, ये भेद नहीं है, ये स्वप्न चल रहा है। अरे हम नहीं कह रहे, काशी से बोल रहे हैं भगवान सिंह, उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमारी बात न मानो तो सीधी कह रहे, सपना में चल रहा है। उड़िया बाबा से महात्मा ने पूछा तो क्या हम आपसे बात कर रहे हैं, तो स्वप्न में, बोले स्वप्निक तो हो ही, मैं और तू दिखाई दे रहा है ना, आप बात करता है, हमसे उत्तर ले रहे हैं, तो सपने में तो ले रहे हैं। जागृत जब नास्ती, कोई प्रश्न नहीं, अगर प्रश्न है तो स्वप्निक पुरुष को, स्वप्न में हो, मैं और तू दिखाई दे रहा है ना, उत्तर देने वाला प्रश्न। और स्वप्न जगा रहे, शरण में हो जाओ भगवान की, और दुख सुख से बचने के लिए अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करो। अगर हमसे कोई अशुभ कर्म भी हो जाता है, भगवान बड़े कृपालु, जन अवगुण प्रभु मान न कहूं दीन मन। अगर मन चंचल हो रहा है, आप सत्संग लगा लो। मन चंचल को शांत कैसे करें, सैकड़ों सत्संग इस विषय के पड़े हुए हैं। अगर आप सावधान नहीं तो फिर मन चंचल होकर विषय सेवन में ले जाए। अब वो रोज मोबाइल का गलत प्रयोग देख रहे थे, उनको घृणा हुई अपने जीवन से, और उन्होंने अपना जीवन शांत कर लिया। यही वृंदावन। क्या फायदा हुआ जीवन शांत होने से? क्या भगवत प्राप्ति हो गई? अगर सत्संग मिलता होता तो कम से कम इतनी हिम्मत हो जाती कि मोबाइल को ईंट से कुचल देते। अपने को क्यों शांत किया? अपने को तो आज सुधारा जा सकता है, अपने को तो बचाया जा सकता है विषय सेवन से। इसलिए बहुत सावधान, नहीं कभी आपका मन जो गलत मार्ग में शिक्षा दे रहा वही आपको नष्ट कर देगा। बहुत सावधान। कलिकाल है ऐसा, यंत्रों में एक क्षण में आप संसार की गलत बातें देख सकते हैं। वो बहुत बुद्धि को नाश करने वाला है, बहुत बुद्धि। छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि हमारी दुर्दशा इससे हो गई। इस दैहमानस्य, जब कोई किसी माता बहन की तरफ या विपरीत शरीर की तरफ देखता है तो कामदेव उसी समय विशिख अपने बाणों का संचार करता है। हाय, कैसे उसे शांति मिल सकती है जिसके हृदय को काम ने वेध लिया है, क्योंकि सतत चिंतन उसका चालू हो जाता है और बड़ी दुर्दशा हो जाती है।
बड़ी दुर्दशा हो जाती है। मतलब इतना दुर्दशा और किसी विकार से नहीं होती जितनी काम विकार से होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान से प्रियता के लिए आनंद जी ने खास तौर से वृंदावन पुरुष निष्प्रपंचा समस्त दोषों से रहित भगवत अनुराग से युक्त होकर प्रियापी भगवत प्रेम मिलता है। पर उपासक को यहां रहते हुए यह सावधानी करनी कि वर्तमान में कभी हमारा कोई विपरीत संयोग, शरीरों का आकर्षण की प्रिया प्रीतम की महान प्रेम भूमि है, अपने को इस बात के लिए संभालना है। बहुत जन्म हम लोग गिरते रहे, बहुत जन्म पतित होते रहे, अब थोड़ी हिम्मत कर ले, भगवत मार्ग में को सावधानी ये रखनी है कि जब तक तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, कोई रोग नहीं हो जाता, तुम्हारी इंद्रियां बलवान हैं, तब तक तुम अपनी इंद्रियों को गलत आचरणों में मत उतारो। और बुढ़ापे में या असाध्य रोग में या इंद्रियां जब निर्बल हो जाएंगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो मनुष्य दूसरे प्राणियों के शरीरों की हिंसा करके या हिंसा करवा के या हिंसा का अनुमोदन करके अपने शरीर को पुष्ट करता है, जैसे पशुओं को लाके काट के फिर खाना, बोले हम काटते तो नहीं, दुकान कर्ता प्रेरक अनुमोदन, प्राणियों की हिंसा करना, हिंसा करवाना, हिंसा का अनुमोदन करना, ये स्वभाव भगवत मार्ग से बिल्कुल विपरीत ले जाएगा। संतों की बातें, भगवत भक्तों की बातें सुन लिया श्रद्धा से तो सुधार भी हो सकता है। वो तुम्हारे लिए हिंसा बहुत बड़ा पाप होगा। जीव तो सब में है, जीव बिना जीवे नहीं, मूरी में भी जीव है, गाजर में भी जीव है, आलू में भी जीव है, अरहर के पेड़ में भी जीव है, उर्द के भी पेड़ में, गेहूं के भी पेड़ में, लेकिन वो हमारे खाने के लिए शास्त्र सम्मत है। लेकिन ये दूसरे अन्य जीवों की मारकर खाने जो श्रेष्ठ परोपकारी निश्चय पूर्वक दूसरों के दुख को दूर करने की बात करने वाले हैं, वही मानव जीवन धारण करने का लाभ लेते हैं। क्रोध से, लोभ से, भय से या हास्य से भी पापकारी बात कभी मत करो। पाप वाली बात हंसी मजाक में भी, और संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट बोले, अनुभूत बोले, और वाणी को चंचल ना होने दे, मर्यादा से बोले। ऐसा बोलने वाला साधु परमार्थ की उन्नति को प्राप्त होगा। सत्य बोले, थोड़ा बोले, संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट शास्त्र सम्मत बोले, जो बोले अनुभव से बोले, वाचालता रहित होकर बोले, वो परमार्थ का पथिक होता है। जो भाषा सत्य है पर कठोर है, दूसरे को दुख पहुंचा रही है, बड़ी रूखी बात है, वो नहीं बोलनी चाहिए। जिसे आत्मशोधन करना है उसे ब्रह्मचर्य रहना ही है, इसीलिए इसको शुरू किया। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, यह सब छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई, चाहे जितना इसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना इत्र छिड़क लो, आग में जले कुछ दिन। बोले कुछ दिन क्यों, अभी तो हम 30-40 साल ऐसे निकल गए, ऐसे अब पता नहीं 30-40 साल है कि नहीं है, ऐसे निकल जाएंगे। ब्रह्मा जी के यहां कमल की पंखुड़ी में जितने में सुई छेदो उतने में 1 वर्ष हो गया। अपने 100 वर्ष कितने हुए, 100 बार से ऐसे ब्रह्मलोक में करे तो हो गया।
अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार, सुख, सुविधा, प्यार मत दो। जितने से भजन बन जाए, धर्म बने, उतने ही दो। स्त्रियों का काम भाव से स्पर्श करना, संभाषण करना, देखना छोड़ दे। यदि आत्मशोधन करना है स्त्री साधक को पुरुष साधक से, काम भाव से, कैसे, किसी भी तरह से, बहुत सावधानी के विषय से आपको खुद निर्वाह करना है, कोई दूसरा निर्वाह करने वाला नहीं, दूसरे को सफाई देने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत आदि। तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर है तीन बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। शरीर का श्रृंगार करना, माताओं बहनों से काम भाव से युक्त होकर किस तरह का व्यवहार, बातचीत, ऐसा आप सफाई पेश कर सकते हैं। भैया सफाई पेश करने की बात नहीं, आप खुद देख लीजिए। आपका अगर दृष्टि ठीक है, आपका भाव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, भगवान को साक्षी करके, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप अंदर से दूषित हैं तो आप बचिए। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन, आत्मशोधन करने वाले उपासक की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए नाम रूपी बल, ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाता है। शुद्ध सात्विक, थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। हमें निरंतर मन को वश में करना, मन को वश में करने के लिए ये शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। शारीरिक बल तो अपने आप बना रहता है। उत्साह, एक आत्मिक शक्ति, एक बल, एक अलौकिकता रहती है। ये निकृष्ट आचरण करने से नहीं। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मचारी 5 चम्मच उसमें दाल में घी डाल के और सब कर, फिर कैसे हजम करोगे? तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके संकेत की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ, या स्त्री उपासक को चाहिए पुरुष के ऐसे परस्पर चितवन को ना देखे, ना चिंतन करे, ना देखे, ना चिंतन करे। परस्पर विरोधी शरीर को राग पूर्वक देखना, उनके अंग प्रत्यंगों का चिंतन करना, उनकी बातें करना, ये ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते जो ऐसे आचरण वाले लोग हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। जो भिक्षु ब्रह्मचर्य का आनंद प्राप्त करना चाहता है उसको अच्छे अच्छे पदार्थों के स्वाद पाने वाली जिह्वा पर काबू करना होगा। हाँ, ये जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। गर्मी के बाद बरसाती ना, जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी। और अगर पहले भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। फिर ध्यान रखना, पक्की बात समझ लो। सड़ना जानते किसे कहते हैं? अगर ध्यान हो आपको हितधाम में, एक 70-75 वर्ष के वयोवृद्ध वेशधारी जो बोल रहे थे, तो हम दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करेंगे बोलने की, वो बोल रहे थे, आप लोगों को ध्यान होगा कि महाराज बचा लीजिए, 75 साल का हूं, ऐसे से ऐसा ऐसा ऐसा। इसलिए ब्रह्मचर्य भिक्षुक को चाहिए